गुड आफ्टरनून बच्चों, सब कैसे हो? हाँ, सब ठीक हो। चलो, सबने खाना खाया? यस, खाया होगा। दोपहर का वक्त हो चुका है। ठीक है। हाँ बच्चों, हमने कल की तासिका में कौन सी कविता देखी है? देखना शुरू किया। हाँ, पीछे बताओ कौन सी कविता? मेरी बिटिया रानी। गुड। तो बच्चों, मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो क्वेश्चन दिए थे आपको। पहला प्रश्न था बच्चों, इस कविता में नंदनवंशी क्या आपको मिली? दूसरा प्रश्न था, माँ वो कहकर किसे बुला रही थी? मैंने आपको दो सवाल दिए थे। हाँ, देखिए, मुझे सभी बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा है। आप घर में क्या करते हो बच्चों? हाँ, दो ही तो मैंने सवाल दिए थे ना। कि मैंने आपको कल ही बताया था कि हमें वो सारा रिपोर्ट, कौन कौन बच्चे एचडब्ल्यू नहीं कर रहे हैं, डेली नहीं कर रहे, वो सारा रिपोर्ट हमें मैडम जी को देना होता है। इसलिए मैडम आपको स्कोल्ड करेगी, डांटेगी, आपको चलेगा नहीं ना। इसलिए डेली होमवर्क करना जरूरी है। तो बच्चों, हमने देखा कल तीन पंक्तियां देखी थी बच्चों। हाँ, तो हम आगे बढ़ने से पहले ये जो तीन पंक्तियां हमने कल देखी है ना, उसको हम रिवीजन के माध्यम में थोड़ा सा देखेंगे। हाँ बच्चों, तो देखो बच्चों, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। तो देखो बच्चों, इस कविता में जो कवित्री है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये जो कवित्री है उसकी छोटी सी बच्ची है, बिटिया है। वो जब बिटिया जब पहली बार बोल उठी, वो जो बिटिया है ना, जो पहली बार बोल उठी, तब इस कवित्री को ऐसा लगा कि उसकी जो छोटी सी कुटिया, उसकी छोटी सी जो घर है, वो नंदनवन जैसा लगा। तो बच्चों, नंदनवन मैंने आपको कल उसका मीनिंग बताया था। हाँ, कौन बताया था? नंदनवन का मतलब क्या है बच्चों? हाँ, बराबर। नंदनवन का मतलब बच्चों स्वर्ग, इंद्र की नगरी। जो इंद्र है ना, देवों का राजा, उसकी नगरी, उसके बोलते हैं स्वर्ग। हाँ, कुटिया, कुटिया का मतलब क्या है बच्चों? हाँ, घास फूस वाला घर। वेरी गुड। वो आपने देखा है कभी? आपको नजर आया है? नहीं ना, अभी इस जमाने में तो नहीं है। वो रामायण महाभारत के युग में रहते थे। तो बच्चों, आगे देखो, माँ को कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। जो कवित्री की जो छोटी सी बिटिया है ना, वो जमीन पे जब खेल रही थी, उसने बहुत सारी मिट्टी खाई थी। इसलिए ये कवित्री, वो माँ है ना, उस बच्ची को, बिटिया को वो कहकर डांट रही थी। हमने कल यहाँ तक देखा था। हाँ, तो इसके आगे की जो पंक्तियां हैं अब हम देखेंगे। तो बच्चे देखो, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह माँ काऊ। बोल उठी वह माँ काऊ। अब बच्चे देखो, काऊ का मतलब है, अगली शब्द है बच्चे देखो, काऊ का मतलब है इस कविता में खाओ। काऊ का मतलब बच्चों इस पंक्ति में खाओ। तो बच्चे देखो, जो शरारती बिटिया है ना,
कवित्री की जो छोटी सी बिटिया है वो बहुत शरारती है। उसे जब जमीन पे खेलने छोड़ा कवित्री ने, तो उसने पहले तो क्या किया, पहले तो मिट्टी वो खाई, उसके बाद माँ ने वो घर को उसको डांटा। हाँ, अभी देखो बच्चों, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिला रही है। तो छोटी सी बिटिया है ना, वो बहुत शरारती है। उसने पहले तो क्या किया, बहुत सारी मिट्टी खा ली थी। हाँ, और उसके बाद क्या किया उसने, वो कुछ मिट्टी अपने हाथ में लेकर वो अपने माँ को खिलाने आई थी। तो देखो बच्चों, बच्चे शरारती है ना। हाँ, आपने कभी ऐसे किया है बच्चों, जब आप छोटे थे आपने किसी को मिट्टी खिलाई है, अपनी माँ को खिलाई है? हाँ, पीछे नहीं खिलाया किसी ने? क्या याद नहीं होगा आपको? आपने खिलाया होगा। आप भी बहुत शरारती बच्चे हो ना? दर्श हो ना? ये दर्श, ये विराजस, ये भार्गव, ये अद्वैत, हाँ, ये जो बच्चे हैं ना, विशाल, बहुत सारे बच्चे, ये दोनों क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत शरारती है, मुझे मालूम है। हाँ, ऐसे किया हो, 100% किया हो। तो बच्चों, इस कविता में वो जो छोटी सी नटखट सी शरारती बिटिया है ना, उसने पहले तो अपने मुंह में सारी मिट्टी ली है, फिर हाथ में भी लिया है, और वो जो मिट्टी है वो अपने माँ को खिलाने के लिए आई है। तो बच्चों आगे देखो, मैंने पूछा यह क्या लाई, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माता ओ। तो बच्चे देखो, ये छोटी सी बिटिया है, उसने क्या किया है, अपने मुंह में कुछ मिट्टी ली है और कुछ हाथ में भी ली है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने माँ को खिलाने की, मिट्टी खिलाने की कोशिश कर रही है। तो माँ ने पूछा ये क्या लाई, तूने ये हाथ में क्या लाया है? तो बच्ची वो शरारती बिटिया बोलती है माँ काओ। अभी बच्चों, काओ का मतलब इस कविता में है खाओ। क्या है? खाओ। तो देखो बच्चों, ये बिटिया शरारती है ना आपके जैसे, देखो कितना शरारत कर रही है। हाँ, अपनी माँ को मिट्टी खिला रही है। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। माँ ने पूछा तूने हाथ में क्या लेके आई हो? तो बिटिया बोलती है आपको मिट्टी खिलाना है। देखो बच्चों, हाँ, आगे देखो, फूल फूल में उठी खुशी से, फूल फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। देखो बच्चों, माँ भी ये बिटिया की जो शरारत है ना, शरारत देख के माँ बहुत खुश हो गई। ये शरारती बिटिया की हरकत देखकर माँ बहुत खुश हो गई, वो फूल फूल उठी। तो देखो बच्चों, फूल फूल खुशी से फूलना, बहुत खुश होना। देखो बच्चों, ये जो अपनी बिटिया की शरारत देखकर माँ को बहुत खुशी हुई, तो बहुत फूल उठी। उसने ये मजाक में, मस्ती में उस बच्ची को कहा तुम ये खाओ। ऐसी कोई माँ बोलती नहीं है, लेकिन इस कविता में माँ ऐसी कोई थोड़ी बोलेगी कि आप मिट्टी खाओ, लेकिन इस कविता में माँ ने खुशी से मजाक में उसे ऐसे कहा। फूल फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। ये बिटिया की हरकत देखकर, शरारत देखकर माँ बहुत खुश हो गई, और वो खुशी के कारण उस बच्ची को बोलती है तुम ही खाओ। तो बच्चे देखो, आज कविता यहाँ पे ही खत्म होने वाली है, लेकिन एक खत्म होने से पहले मैं फिर से एक बार इस जो कविता का पूरा मतलब फिर से एक बार मैं आपको बोलूँगा। तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान दें। हाँ बच्चों,
तो देखो बच्चों, इस कविता में जो कवित्री है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। वो आपके अपने बचपन में चली गई। उसकी एक छोटी सी बिटिया थी। वो बिटिया जब पहली बार बोल उठी, ये जो सुभद्रा कुमारी है ना, वो बहुत खुश हो गई। उसका जो घर था, कुटिया थी ना, उसको नंदनवन जैसी लगी। नंदनवन का मतलब है स्वर्ग। उसको जो छोटी सी कुटिया है उसे स्वर्ग जैसी लगने लगी। थोड़ी देर बाद वो बिटिया जमीन पे खेल रही थी। जमीन पर जो मिट्टी थी ना, वो अपने मुंह में ले रही थी, खा रही थी। तो जो कवित्री है सुभद्रा चौहान, वो कहकर उसे डांट रही थी कि वो आप मिट्टी मत खाओ। वो बच्चे देखो, कुछ मुंह में, कुछ लिए हाथ में। वो बिटिया है ना, उसके मुंह में कुछ मिट्टी है और कुछ हाथ में है। उसने क्या किया है, वो मिट्टी लेकर आई है और वो अपनी माँ को खिलाने की कोशिश कर रही थी। माँ ने पूछा ये क्या लाई? माँ ने पूछा ये हाथ में क्या लाई? तो बच्ची, शरारती बच्ची बोलती है, बिटिया बोलती है माँ खाओ। वो शरारती बिटिया अपनी माँ को मिट्टी खिला रही है। ये जो बिटिया है, ये बिटिया की जो हरकत देखकर, शरारत देखकर माँ बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और उसने खुशी में ही उस बच्ची को कहा तुम ही खाओ। हाँ बच्चों, इस कविता का आपको मीनिंग समझ में आया? तो समझ में आया? किसी को दिक्कत हो तो मुझे फिर से बताओ, मैं आपको फिर से ये कविता सुनाऊंगा, समझाऊंगा। ओके बच्चों, अभी ये पूरी कविता है, आपको मेरे साथ बोलना है। हाँ, मेरे पीछे आपको ये कविता बोलना है। तो देखो बच्चों, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में, कुछ हाथ में, कुछ मुंह में, कुछ हाथ में मुझे खिलाने आई। मैंने पूछा ये क्या लाई? मैंने पूछा ये क्या लाई? बोल उठी वह माँ खाओ, बोल उठी वह माँ खाओ। फूल फूल में उठी खुशी से, फूल फूल में उठी खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। तो देखो बच्चों, जो कवित्री है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने अपनी बिटिया की जो शरारत है इस कविता की पंक्तियों में बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, ये शरारती बिटिया कैसी लगी आपको? हाँ, आपकी कैसी है? हाँ, है ना? ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों? हाँ हाँ, तो ये जो कविता अभी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। मैंने आपको इसका मतलब भी समझा दिया। ये आपके अभी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। हाँ, अपने सभी बच्चे अपने CW निकालो। ये बच्चों लिख लिया आपने? नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करके बाद में आपको लिखना है। हाँ बच्चों, ठीक है? हाँ, अभी हम होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ ही आपको लिखना है। चलो जल्दी से नोटबुक निकालो। CW निकाला? चलो झट से निकालो। देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? बिटिया मिट्टी
बिटिया मिट्टी कैसे लेकर आई थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कौन कौन खुशी से कौन खुशी से फूल फूल उठी। हाँ बच्चों, सिर्फ दो ही प्रश्न है। बिटिया मिट्टी कैसे लेकर आई थी, और दूसरा प्रश्न है कौन खुशी से फूल फूल उठी। हाँ बच्चों, ये आपको मैंने दो प्रश्न दिए हैं, और एक है बच्चों, ये जो पूरी कविता है आपको 2 से 3 बार आपको सिर्फ पढ़नी है। हाँ बच्चों, आपको याद में रहेगा। हाँ, ये सप्ताह लिखिए हो गया हो, नहीं हुआ होगा तो वीडियो पॉज करके आपको लिखनी है। तो बच्चे देखो, आज हमने मेरी बिटिया रानी ये कविता पूरी देख ली है। तो बच्चों, ये कविता समझ में आई ना? हाँ, नहीं आई हो तो मुझे कॉल करना है, मैं आपको कल से यही कविता फिर से दोहराऊंगा। ओके, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकेंगे। हाँ, होमवर्क ठीक से करना है, डेली होमवर्क करना है। हाँ ठीक है, आज हम यहीं पे रुकेंगे। घर में रहो, सुरक्षित रहो, और डेली हर रोज सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ओके बच्चों, धन्यवाद एंड बाय।